आजकल जो मेरा टॉपिक है आजकल जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्टम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला है जिसमें काम। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। आप सिस्टम में आ चुके हो तो अपनी सिर्फ सिस्टम की बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। और इससे ज्यादा कोई फालतू काम फालतू बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। सिर्फ अपने काम के लिए अपने अपलाइन से बात करनी है, अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से। सिर्फ काम की बातें करनी है, और अगर थोड़ी बहुत भी बात अगर करनी है तो वो बाकी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा फालतू की बातें आपको काम के साथ नहीं करनी। सेकंड पॉइंट है सर हमारा सीखना। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं आज हमें कहीं ना कहीं वो हमारे सामने शिक्षक के रूप में है। हमें जब भी वो अ, हमें ज्ञान देते हैं तो हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो जब तक हम सिस्टम में हैं तब तक हमें सीखना नहीं छोड़ना। सीखने पर फोकस करना है और अपनी टीम को सिखाने पर फोकस करना है। थर्ड पॉइंट है सर हमारा भगवान पर विश्वास। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप भगवान पर विश्वास भी नहीं कर सकते। मीटिंग्स में अब हमें बताया जाता है कि हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के आगे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी उनको बोलेंगे कि भगवान मुझे डायमंड बना दो, मेरी टीम अच्छी बना दो, तो भगवान हमें क्या बोलेगा? तथास्तु। अगर हम भगवान को बोलेंगे कि सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी टीम नहीं बन रही, मेरे अपलाइन मेरे साथ बात नहीं करते, तो भगवान क्या बोलेगा? तू तो हमेशा रोता ही रहता है, तथास्तु, तू रोता ही रहे। तो हमें भगवान के आगे हमेशा अच्छी बातें करनी है, भगवान से हमेशा अच्छा अच्छा मांगना है कि भगवान मैं बेस्ट, मेरा अपलाइन बेस्ट, मेरा सिस्टम बेस्ट, मेरी टीम बेस्ट। तो तब भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। फोर्थ पॉइंट है सर एटीट्यूड। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वह हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। जो हमारे अप्लायंस हैं, अगर वो हमें कोई बात सिखाते हैं या बात बोलते हैं तो वो हमें गलत लग रही है तो ये हमारी गलती है, और अगर वो बात हमें अच्छी लग रही है तो भी हमें अच्छी लग रही है, इसमें अपलाइन का कोई दोष नहीं है। अपलाइन अगर हमें कुछ बोलते हैं तो वो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए बोलते हैं, या फिर जो बोलते हैं वो हमारे लिए अच्छे के लिए बोलते हैं। वो तो नहीं चाहते कि हमारा बुरा हो, वो भी तो यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमारे सपने पूरे हो, तभी तो वो हमें सिस्टम में लेके आए हैं। तो हमें अपने अपलाइन की बातों को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ना कि नेगेटिव। चिंतन और चिंता। आने वाले टाइम का चिंतन करो और जो बीत गया उसकी चिंता मत करो। नए नए विचारों को जन्म दो। जो बीत चुका है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव थिंकिंग आएगी, या हम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और इसी तरह से हमें अपने अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ रहना चाहिए। उनके साथ मिलके अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, सिस्टम की बातें, पॉजिटिव बातें, नए नए आइडियाज को जन्म देना चाहिए, नए नए विचारों के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर सेल्फ पावर। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जितने भी लोग पैनल पे बैठे हैं सभी सिस्टम में हैं, और सबके पास अपना अपना अपलाइन है। अपलाइन के होते हुए भी कई लोगों का काम नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने अपलाइन की सुनते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि क्रॉस लाइन का चेक बन रहा है या मेरी टीम के किसी और मेंबर का चेक बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा? या तो इसके ऊपर अपलाइन ज्यादा ध्यान दे रहा है और या फिर इसके पास कोई ज्यादा पावर है, ज्यादा सीखने की या ज्यादा बोलने की या फिर ज्यादा काम करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको समान बनाया है। जितनी क्वालिटी आप लोगों में है उतनी क्वालिटी हम में भी है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वालिटी को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर समस्याएं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि जब आप सही रास्ते पर चलते हो तो समस्याओं का आना बहुत जरूरी है, आना ही आना है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो ना तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ना सफल हो सकते हो। और एक ये भी है कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि सही रास्ते पर चलने वाले के जीवन में हमेशा समस्याएं और कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा दूसरों दूसरों को दोष देना।
जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी टीम में काम नहीं हो रहा, हमारे अपलाइंस हमारी नहीं सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत हैं, हम गलत हैं। हम या तो अपने अपलाइन अपलाइन से बात नहीं करते, रोज अपलाइन को समय नहीं देते, अपलाइन फोन करते हैं तो हम फोन नहीं उठाते। टीम की बात करें तो जब हम अपने अपलाइन के साथ ही ऐसे करेंगे तो हमारी टीम भी हमारे साथ ऐसे ही करेगी। तो ये हमारी गलती है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। चाहे टीम के साथ कोई गलती हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, या अपने अपलाइन के या सिस्टम के साथ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए बुरा करते हैं, उन लोगों के लिए बुरा नहीं करते, क्योंकि उनके पास भी वही अपलाइन है जो हमारे पास है, उनके पास भी वही टीम है जो हमारे पास है, उनके पास भी वही सिस्टम है जो हमारे पास है। अब वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, और हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा निरंतर प्रयास। बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है, अगर वो लगातार गिरेंगी तो वो एक नदी का निर्माण कर सकती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने आज एक प्लान करा, नहीं हुआ, कल करा, परसों करा, एक हफ्ते 10 दिन तक लगातार करते रहे, कोई हमारे साथ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि अगर हम जो नेक्स्ट करेंगे वो जरूर आएगा। क्योंकि जिंदगी में बड़ा करने के लिए परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और परिवर्तन तब आता है जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, बिना किसी लोगों की सुने, बिना फालतू बात करे, बिना टाइम वेस्ट करे, सिर्फ अपने अपलाइन की और अपनी सिस्टम की बातें सुनने। नेक्स्ट पॉइंट है सर सुनना और सहना। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्य पूर्वक सुना है और सहा है। क्योंकि जब हम किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो हमें वहां पर संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आप इतिहास गवाया है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने संघर्ष करा है। अगर संघर्ष नहीं करते तो क्या वो सफल हो सकते थे अपनी फील्ड में? नहीं हो सकते थे। और संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता, उन्होंने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना भी है और सना भी सहन सहा भी है। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो कई लोग हमें बुरे भी मिलते हैं, जो हमें बहुत सारी बुरी बातें भी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उन्हें सह जाते हैं तो इसका मतलब कि हमने बाजी मार ली। और अगर हम उनकी सुन भी लेते हैं, ठीक है सुन लो, हम सुन लेते हैं आपकी, और फिर हम उन्हें अपनी सुना दो, तो सुनना और सहना ये बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य पूर्वक अपने काम को करने के साथ साथ नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों से जब हम मिलते हैं तो सुनना और सुनना और सहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सर समझना और जीना। समझना है जिंदगी जिंदगी को तो पीछे मुड़ के देखो, अगर जीना है तो आगे देखो। अगर हमें जिंदगी समझनी है तो हमें पुरानी बातों को याद करते रहे कि मेरे प्लान्स नहीं हुए, मेरी टीम नहीं बनी, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, कोई टीम ही नहीं बन रही, कोई काम ही नहीं हो रहा। अगर हम बार बार यही सोचते रहेंगे तो क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि आज काम नहीं हो रहा, कल तो हो जाएगा, कल नहीं हो रहा तो परसों हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 4 साल तक बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के सिस्टम में बने रहता हूँ, अपने अप्लायंस की बातें मानता हूँ, अपने सिस्टम की बातें मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो सर यही है कि अगर हम जिंदगी को पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें निराशा ही प्राप्त होगी, लेकिन अगर हम आने वाली जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो हमें एक एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सर खुद पर विश्वास। अगर भाग्य पर भरोसा है तो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो हम जो चाहेंगे खुद से अपनी जिंदगी से वो हमें मिल सकता है। तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। मेहनत पर भरोसा करने वाले लोग सर कभी तकदीर की बातें नहीं किया करते, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है खुद पे कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह से जितने भी लोग अभी पैनल पे बैठे हैं, अगर वो खुद पर विश्वास करते हैं, अपने सिस्टम, अपने अपलाइन पे विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो भी चाहेंगे अपनी जिंदगी से, अपनी अपने सिस्टम से या खुद से, वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारी भाषा, हमारी वाणी। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान अपनी चमक खो सकता है।
जो हमारी लैंग्वेज है, अगर हम उसको अच्छे से, प्यार से, धीमी आवाज में सामने वाले को सुनाते हैं, तो वो हमें गलत नहीं लेता और उसे वो हमें अच्छे से धैर्यपूर्वक सुनता भी है। लेकिन अगर हम सामने वाले को तेज आवाज में, गलत टोन में बोलेंगे, तो क्या वो हमारी सुन लेगा? नहीं सुनेगा। और साथ ही साथ उसको ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी अपनी चला रहा है, कहाँ से आया ये वो। तो हमेशा आपको कम बोलना है, उतना ही बोलना है जितनी जरूरत है। ज्यादा बोलोगे तो आपकी इमेज भी खराब होगी उसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। अगर आपको सफल होना है तो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपनी क्रॉस लाइन के साथ हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें करें, गलत बातें नहीं करनी। और निरंतर प्रयास करते रहें। आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा परसों हो जाएगा। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। नेक्स्ट है सर हमारा, नेवर क्विट द सिस्टम। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी ज्यादा पास हो। जब हम सिस्टम में रहते हैं, हमारे चेक नहीं बनते, हमारी टीम नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, और हम वहां पर सिस्टम छोड़ने की बातें करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिस्टम नहीं छोड़ना। हमें ये सोचना है कि 8 महीने में, 6 महीने में मेरे साथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, क्या पता जो अगली ज्वाइनिंग आएगी, वो जो 8 महीनों का निचोड़ है, वो एक ही इंसान में मिल जाए। वो एक ही अकेला हमें ऐसा मिल जाए तो जो हमें डायमंड तक ले जाए। तो सिस्टम को ना छोड़े। अगर हम सिस्टम को छोड़ते हैं तो हम ऐसे भी सफल नहीं हो सकते सर। और नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा, बदलाव। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। समस्या जब आती है तो वो हमारे जीवन में इसीलिए आती है कि जो हम अगर गलत रास्ते पर हैं तो हमें समस्याएं आएंगी। वो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते तक लाने के लिए आती हैं। अगर हम उन समस्याओं से भागेंगे तो क्या हम सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सही रास्ते पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो हमें अपनी समस्याओं से सीखना है। सर लास्ट बात है मेरी एक, जिंदगी एक खेल है, यदि तुम उसमें खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह से जब आप सिस्टम में आ जाते हो, अगर आपको सिस्टम में सफल होना है तो आपको सिस्टम की बातें, अपने अपलाइन की बातें, अपनी टीम की सुननी पड़ेगी। अगर आप उनकी नहीं सुनोगे तो क्या आप सफल हो सकते हो? नहीं हो सकते। और जब किसी का मान सम्मान होता है, या किसी को ट्रॉफी मिलती है, किसी का चेक बनता है, हम उनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर वहां पर हम होते तो हमारे लिए भी तालियां बजती। लेकिन बस हम उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। तो सर अगर हम यही करते रहेंगे, उनकी खुशी में खुश होते रहेंगे, तो हम जीत नहीं सकते, हम सफल नहीं हो सकते। अगर हमें जीतना है तो हमें खिलाड़ी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड में निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, रोज अपनी टीम को, अपने अपलाइन को कॉल करना पड़ेगा, टीम से बातें करनी पड़ेगी कि आज की क्या प्लानिंग है, क्या प्लान है, क्या फॉलो अप है। अपलाइन से बात करनी पड़ेगी कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस प्रॉब्लम्स के कैसे बाहर निकलूं। तो सर यही था आज के लिए। अपने सिस्टम को नहीं छोड़ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो अपने अपने अपलाइन के साथ शेयर करें। सीखना नहीं छोड़ना, खुद पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें। सर थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, और नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा सेशन लाने की कोशिश करूंगी।